जय माँ बगलामुखी, जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी की कृपा आप सभी सोल फैमिली मेंबर पर सदा बनी रहे। तो जब मैं रेकी हीलिंग की बात करती हूँ, है ना, तो रेकी हीलिंग में आपकी तरफ जो भी प्रोजेक्शन, जो भी कार्मिक स्थिति, जो भी निगेटिविटी होती है, उसे आपके चक्र के द्वारा क्लींस किया जाता है। सबसे पहले चक्र में कहाँ पर आपके ब्लॉकेजेस हैं वो आप सीखते हैं। रेकी हीलिंग सीखने का मतलब ये है कि आप खुद की हीलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड लेवल भी यदि आप करते हैं तो आप खुद की हीलिंग कर सकते हैं। दूसरी बात, किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी, जैसे मैं कहूँगी कि ऐसी घटनाएं, है ना, ऐसी क्रियाएं यदि आपके तरफ प्रोजेक्ट किया जाता है तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा आभास हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर आपके थ्रोट चक्र पर, आपके मणिपुर चक्र पर, आपके सैक्रल चक्र पर किसी भी प्रकार से यदि प्रोजेक्शन होता है तो वो चीज़, वो डिसबैलेंस आपको फील हो जाता है और तुरंत आप अपने चक्र को हील करने बैठ जाते हैं, ठीक है। और ये चक्र हीलिंग आप जब कंटिन्यूटी में करने लग जाते हैं, जब आप सीख जाते हैं, तो ये बहुत ही कम समय में आप कर पाते हैं, ठीक है। जैसे श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से मैं 5 मिनट से 6 मिनट में चक्र क्लींस एंड हीलिंग दोनों ही हो जाता है। लेकिन इसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस आपको ज़रूरी होता है। जैसे कि फर्स्ट लेवल आप 21 डे, सेकेंड लेवल 21 डे और बाकी जितने भी लेवल्स हैं आप 21 डे यदि परफेक्ट तरीके से जो आपको आपके मेंटोर बताते हैं उसके अनुसार यदि आपने किया और फिर बीच में आप ज़्यादा दिनों तक गैप नहीं करते हैं, तब ये आपकी हीलिंग पावर जो है बढ़ते जाती है ना। तो ये चीज़ें हैं, यदि आप प्रॉपर तरीके से, जैसे हम कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, जो भी हम एजुकेशन ले रहे हैं और उसे हम प्रैक्टिस करते जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो प्रैक्टिस रंग लाता है ना, बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब आप अपने 7 चक्र की, स्वयं की 7 चक्र की जब क्लींजिंग करेंगे तब आपके पास एक पेंडुलम यहाँ पर लगेगा और 7 चक्र आप क्रिस्टल भी ले सकते हैं और इस प्रकार से पिरामिड क्रिस्टल भी ले सकते हैं, क्योंकि पिरामिड 9 ये इसके अंदर 9 है, तो कहीं ना कहीं ये 9 गुना ज़्यादा असर करता है। यदि आप क्रिस्टल भी लेते हैं तो भी कोई बात नहीं है, जो जिस प्रकार से आपने सीखा है मैं हमेशा कहती हूँ उस प्रकार से कीजिए, पर प्रॉपर तरीके से कीजिए, अपने मन में काफ़ी विनम्रता के साथ कीजिए। ईगो तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए, अहंकार, अहम को तुरंत अभी के अभी छोड़ दीजिए, है ना, यदि किसी के में है तो। अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो रेकी आवाहन करेंगे। जितने लोगों ने रेकी सीखा है आप रेकी आवाहन करते हैं, फिर उसके बाद पेंडुलम में भी सिम्बॉल्स ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर भी सारे चक्र में या एक बार आप सिम्बॉल्स ड्रॉ करते हैं और इस प्रकार से मूलाधार चक्र से हम स्टार्ट करते हैं। तो मूलाधार चक्र यदि सीधा घूम रहा है, कोई भी चक्र यदि सीधा घूम रहा है उसका मतलब कि वो चार्ज है, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि ये रुक जाता है, जैसे कि मणिपुर चक्र यहाँ पर रुक जाता है, तो इसे आपको हील करने की आवश्यकता है। मतलब आपके कॉन्फिडेंस में, आपको डर, भय, ये सारी चीज़ें लग रही है, ठीक है। ये प्रोजेक्शन हो सकते हैं आपके मणिपुर चक्र में हुआ हो, है ना, आपके थ्रोट चक्र में थोड़ा सा हुआ हो, आपके थर्ड आई चक्र में यदि होगा तो वहाँ पर रुकेगा, आपके सहस्त्रार चक्र में होगा तो, पर यहाँ पर हम मणिपुर चक्र में देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, आप जैसे ही आपने ये क्लींजिंग कर लिया, मतलब आपने चेक कर लिया, आपने देख लिया कि आप कहाँ पर कौन से चक्र में आपकी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। अब आपको करना तो 7 चक्र को ही है। तो पहले आप मूलाधार चक्र से इस प्रकार से सिंबल ड्रॉ करके ऐसे देखेंगे, ये तो चक्र देखिए इसकी एनर्जी काफ़ी हायर है ना। तो यहाँ पर आप साउंड लगा सकते हैं, म्यूज़िक, 7 चक्र म्यूज़िक आपको मिल जाएगा। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ आप लगा सकते हैं, है ना, 7 टाइम आप लगा सकते हैं, लगातार कंटिन्यू आप करते रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए मणिपुर चक्र यहाँ तक आ रहा है। तब आप क्या करेंगे कि सारे चक्र में आप सिम्बॉल्स अपने हाथों में ड्रॉ करके और इसको हीलिंग करेंगे। हील करेंगे तो जहाँ पर आपका ब्लॉकेजेस नज़र आ रहा है वहाँ पर 3 मिनट ज़्यादा आप हील करेंगे। फिर आप जब देखेंगे, फिर आपको चेक करना है ना, कि कौन से चक्र में अब ब्लॉकेजेस हैं या हील हो गए हैं, है ना। तो हम देखते हैं, देखिए मूलाधार चक्र तो पहले से ही एक्टिव था, है ना। अब सैक्रल चक्र भी ठीक है। फिर हम देखेंगे यहाँ पर मणिपुर चक्र, तो देखिए मणिपुर चक्र का जो ब्लॉकेजेस था वो हील हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आप सभी चक्र को फिर से क्लींस कर सकते हैं।
तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। यदि आप में से कुछ लोग रेकी हीलर हैं, आपने रेकी किया है, तो आप जिस प्रकार से करते हैं वैसे ही आप क्लिनजिंग कर सकते हैं। अच्छा, किसी और की यदि आप करते हैं, जब आप मास्टर या टीचर लेवल कर लेते हैं या ग्रैंड मास्टर हो जाते हैं, तब तो आपको प्रोसेस पता ही होगा कि आप दूरस्थ कैसे किसी को, जैसे कि हम यहाँ पर सिम्बॉल्स ड्रॉ करते हैं तो डिस्टेंस हीलिंग होती है ना, तो जब आप किसी और की हीलिंग करते हैं तो थोड़ा सा प्रोसेस यहाँ पर अलग हो जाएगा। खुद की हीलिंग के लिए मैंने यहाँ पर आपको बताया है। तो अब हम आपके लिए टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं। तो पहले हम आपके लिए एनर्जी कार्ड से ही देखेंगे। आज जिस प्रकार से मुझे एनर्जी फील हो रही है कि जिन भी लोगों ने आपकी तरफ ये सारी चीज़ें प्रोजेक्शन करते हैं आपको रोकने के लिए, आपके कॉन्फिडेंस को, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। अब ये कितना रियल वो माफ़ी मांगना चाहते हैं, किस तरीके से, क्या वो फिर से ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे। और कुछ लोग ऐसे हैं जो गिल्ट में हैं, ठीक है, जो आपसे माफ़ी नहीं मांग सकते, लेकिन कहीं ना कहीं उनको अपनी गलती का एहसास है। तो हम एनर्जी कार्ड से लेते हैं। आपके लिए जो एनर्जी आई है, आप एक लॉयल हार्टेड पर्सन हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपके साथ इनका कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है। इनको आपको कुछ लर्न करवाना था या आपको इनको कुछ सिखाना था, ठीक है, कुछ सीख वाली चीज़ है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं इन्होंने बिल्कुल निगेटिविटी प्रोजेक्शन आपकी तरफ किया है। इसमें से ज़्यादातर लोग जो मुझे नज़र आ रहे हैं वो फीमेल एनर्जी मुझे यहाँ पर रिसीव हुई है, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक में भी आप डिसीट का कार्ड देख सकते हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर जो गाइडेंस मिल रहा है जिस प्रकार से, तो इन्होंने लगातार आपके तरफ जो है प्रोजेक्शन किया है। लगातार कुछ लोगों के लिए ये आपसे काफ़ी ज़्यादा जेलस पर्सनालिटी है, ठीक है। ये आपसे बहुत ज़्यादा जलती है। हो सकता है कि आपके आसपास की आपसे छोटी हो सकती हैं या आपके एज की हो सकती है, ठीक है। ये आपके साथ या तो कहीं ग्रुप में आउटसाइडर भी हैं और आपके आसपास से भी हैं, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए आउटसाइडर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। ये आपसे कंपटीशन करती हैं पर सामने में काफ़ी मुस्कुराती है ना। इनके लाइफ में बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है, इससे आपको समझ में आ जाएगा। ना ही इनके पर्सनल लाइफ में, ना ही इनके प्रोफेशनल लाइफ में बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है, डिसबैलेंस रहती है ये। इनको हमेशा अपने पर्सनल प्रॉब्लम रहता है, हमेशा ही इनको अपने पर्सनल लाइफ में डिसबैलेंस रहता है। ये हमेशा ये बताती होंगी मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा वो प्रॉब्लम है, ठीक है। क्योंकि इनका खुद का कार्मिक बैगेज बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये जब आपसे जेलसी करती हैं तो इनका जो कर्मा है और भी ज़्यादा डिसबैलेंस हो जाता है। ये ऐसी एनर्जी है। इनके सर में हमेशा दर्द रहता होगा। इनका मून काफ़ी जैसे रहता है ना कि इनका चंद्रमा काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस है, ठीक है। तो किसी ने हो सकता है इनको ये सलाह भी दिया होगा कि प्रदोष काल में ये व्रत करे, पूजन करे, या इस तरीके की भी एनर्जी यहाँ पर इसी हो रही। चंद्रमा इनका बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस है। ये हमेशा किसी दूसरे की प्रोग्रेस से, किसी दूसरे की पर्सनल लाइफ से, प्रेम जीवन से, फैमिली लाइफ से ये बहुत ज़्यादा जेलस रहती है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा लालची प्रवृत्ति की है, ठीक है। ये जो फीमेल है बहुत ज़्यादा लालची प्रवृत्ति की है। आप देख सकते हैं यहाँ पर गोल्ड, इनको गोल्ड का बहुत ज़्यादा शौक होगा, ठीक है। और जिसकी वजह से इनको ऐसा लगता है सिर्फ इनके लिए एक मटेरियल लाइफ बहुत ज़्यादा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं धन ये कैसे कलेक्ट कर रही है। तो कुछ लोगों के लिए ये आपसे एज में बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी। तो यहाँ पर 2 से ज़्यादा भी लोग हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए तो इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो रहा है। तो अब ये वो व्यक्ति हैं जो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जेलस लोग हैं जिनको गिल्ट है, अपने किए पर इनको पछतावा है, लेकिन इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा ईगो है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा लालची प्रवृत्ति के। तो जो ये लोग हैं ये बार बार आपकी तरफ प्रोजेक्शन कर रहे हैं। अब ये प्रोजेक्शन उनके तरफ बैकफायर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इनके लाइफ में धन की प्रॉब्लम, इनके पर्सनल लाइफ में बहुत बड़ा टावर मोमेंट यहाँ पर आते हुए मैं देख पा रही हूँ। जय श्री सीताराम। इन्होंने आपके कार्य में डिले किया है, बार बार पोस्टपोनमेंट यदि आपकी लाइफ में हुआ है, यदि किसी को मिसअंडरस्टूड किसी ने आपको किया है तो इनकी जेलसी की वजह से हुआ है, ठीक है। ये आउटसाइडर भी हो सकती है और आपके आसपास की भी हो सकती है। जितना आपसे जो रिजोनेट करता है, यहाँ पर बहुत सारी एनर्जीज हैं, ठीक है। दूसरी बात, इस व्यक्ति से या तो आप इंटरनेट में मिले हैं
या आपका कोई ग्रुप है वहाँ से आप मिले हैं, या आप कहीं यात्रा पर गए थे तब आप मिले हैं, जिनके साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है जो कि समाप्त हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी बिल्कुल कंडीशनिंग, ठीक है, इनसे मिलने के बाद आपको सीखे हैं, लर्न किए हैं, एक्सपीरियंस हुआ है आपको। इनमें से कुछ लोग गिल्ट में देखिए कार्ड्स कैसे आते हैं। ठीक है, आपके लिए जो मार्गदर्शन है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। यहाँ पर जो मुझे नज़र आ रहा है, आपको कहा जा रहा है जिसने भी क्रोध की वजह से, गुस्से की वजह से किसी ने आपके कार्य को रोका था, वो मिसअंडरस्टूड की वजह से था। ठीक है, किसी ने इनकी बातों में आकर, देखिए ये आपके आसपास की यदि है तो इन्होंने किसी आपके अपने को ही मिसअंडरस्टूड करवाया था आपके लिए, तो उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें बोल दी थी क्रोध में जो एक प्रकार से कर्ज के रूप में मुझे नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आपके लाइफ में पोस्टपोनमेंट आया था। क्योंकि देखिए इसके नीचे में काफ़ी क्रोध वाली एनर्जी है। इन्होंने किसी से ऐसा गॉसिप किया आपके बारे में, किसी से कुछ ऐसी बातें कह दी जिसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा क्रोध आई। आपसे एज में बड़े, आप इनका सम्मान करते हैं, अभी इनको काफ़ी रिग्रेट हो रहा है ये सारी चीज़ों का, क्योंकि इनको जब समझ में आ रहा है कि आपके अंदर वो हीलर क्वालिटी है, वो परिपक्वता है, वो मैच्योरिटी है, जो आप लोगों को उतना दिखावा नहीं करते। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, आपके पास सब कुछ है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप दिखावा नहीं करते हैं। आपके पास ज्ञान का भंडार है। ठीक है, परमात्मा जी की कृपा आपके ऊपर इसीलिए है क्योंकि आप बहुत ही पोलाइट हैं। अब आपके जो क्लोज वन हैं, जिनको इन्होंने कहीं ना कहीं गॉसिप किया आपके बारे में, उनको भी, और कोई आउटसाइडर है उनको भी इस बात का एहसास हो रहा है कि आपको पहचानने में उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बहुत लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं, आप बहुत लोगों के जिसे मैं कहूँगी ना मोटिवेशन स्पीकर भी हो सकते हैं, आप काउंसलर भी हो सकते हैं, आप स्पिरिचुअल वर्क में कुछ करते हो, या आप स्पिरिचुअल लाइफ में आप आगे बढ़े हो। ब्लेसिंग ऑफ शिवा, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, और ब्लेस्ड आपको कर रहे हैं शिव जी, भोले बाबा जी, महाकाल जी की कृपा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आपके ऊपर, आपको जिस भी प्रकार से आपको रोकने की कोशिश हुई है उसमें हमेशा ही भोले बाबा माता पार्वती जी, श्री हनुमान जी बाबा जी, शिव परिवार आपकी हमेशा ही रक्षा करते आ रहे हैं। हमेशा ही इस निगेटिविटी से, इस जेलसी से आपकी हमेशा ही रक्षा करते आ रहे हैं। आपके लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपने जैसे अपनी कंडीशनिंग को बहुत ही पीस से, बहुत ही फॉरगिवनेस से आपने फॉरगिव कर दिया है इन लोगों को, यही कारण है कि परमात्मा जी आपके साथ है। जब आप फॉरगिव करते हैं, फॉरगिवनेस की बहुत बड़ी शक्ति होती है। ठीक है, जब आप क्षमा कर देते हैं ना, इसका मतलब होता है कि आप परमात्मा जी पर भरोसा कर रहे हैं और आपका भरोसा जीत गया। ठीक है, इनमें से कुछ लोगों का जो नंबर मैं बताती हूँ, 2 हो सकता है, 11 हो सकता है, फरवरी का मंथ हो सकता है, 6 नंबर, 15 नंबर, 24 नंबर हो सकता है, 3 हो सकता है, मार्च का मंथ हो सकता है। जो आपसे जेलस लोग हैं, आप में से किसी न किसी का जो है नंबर मैं बताऊँ आपका, या तो आप 44 एज के हैं, ठीक है, 25 से 44, 45 से 55 एज आपकी हो सकती है। और मैं ये देख पा रही हूँ कि कोई जो आउटसाइडर हैं, जिन्होंने जो आपसे इंटरनेट में मिली हैं या मिले हैं, उनकी एज 25, जब आपसे वो मिले तो 25 से 30-35 की एज उनकी रही होगी। ठीक है, 15 नंबर में इन्होंने आपको डिसबैलेंस करने की कोशिश की। तो 15 तारीख को, 10 तारीख को, 5 तारीख को किसी भी मंथ के आपके साथ ऐसी डिप्लोमेटिक सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश हुई है, जो कि अब पूरी तरीके से हील हो गया, क्योंकि आप जागृत हो गए हैं, क्योंकि आप अवेयर हैं, क्योंकि आपके लाइफ में अवेयरनेस है, आप अवेकन हो गए हैं। ठीक है, जिसकी वजह से गो विद द फ्लो में आपको कहा जा रहा है अब आप आगे बढ़ते रहिए, कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। ठीक है, कोई भी बाधा आपको बिल्कुल भी डिसबैलेंस नहीं कर सकती है। गणपति जी की कृपा, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा है, श्री हनुमान जी बाबा जी की असीम कृपा है। आपके लाइफ में एक न्यू फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। जिस भी किसी ने आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में बाधाएं पहुंचाई है, उन बाधाओं को हटाया जा रहा है। वर्तमान में जिन्हें आपने फॉरगिव कर दिया है, यही कारण है कि आपके लिए साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है।
कल भ्रांति है, केवल आज मौजूद है। जो कुछ भी कल बीत गया है उसे आपने लेट गो करना है, आपको फॉरगिव करना है, क्योंकि इनको ऑलरेडी अपने किए का पछतावा है, इनको अपने कर्मा का फल दिया जा रहा है। ठीक है, 8 नंबर शनिदेव जी। आपने भीतर के ब्रह्मांड को तलाश कीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए कार्य कर रहा है। ठीक है, तो आप अपने 7 चक्रा हीलिंग कीजिए, 7 चक्रा को बैलेंस कीजिए। आपको कोई गुरु मिल सकते हैं, आपको कोई मेंटोर मिल सकते हैं। यहाँ पर जब मैं गुरु की बातें करती हूँ ना, तो गुरु मैं अपने लाइफ के अनुभव से बताती हूँ आपको कि मैंने जिस दिन मैं श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में गई, जिस दिन मैं भोले बाबा माता पार्वती जी के शरण में गई, उस दिन से मुझे गुरुत्व मुझे समझ में आने लगा कि मेरे गुरुदेव जी मुझे किस प्रकार से हाथ पकड़कर चला रहे हैं। मुझे जब जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वो चीज़ मुझे मेरे सामने में आते गए, चाहे वो टैरो कार्ड रीडिंग हो, मैं कैसे सीखी, कहाँ से सीखी, क्या मैं सीख सकती थी, क्या मैं नहीं, उसके बाद भी मुझे किस प्रकार से ड्रीम आया, किस प्रकार से पास्ट लाइफ के ड्रीम्स आए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हुआ, बहुत सारी चीज़ें मेरे बाबा जी की कृपा से ही है। तो यदि आप गुरु मानते हैं अपने परमात्मा जी को, तो आपके लाइफ में सारी चीज़ें आने लग जाती है। और मैं मेंटोर जब कहती हूँ ना, कभी गुरु क्यों नहीं कहती हूँ, क्योंकि गुरु हमारे परमपिता परमात्मा जी हैं। यदि आपने गुरु मान लिया भोले बाबा माता पार्वती जी को, माता जी को, श्री हनुमान जी बाबा जी को, तो वो आपको, आप जब उनके पूर्ण शरण में हैं, जैसे कि मैंने कहा, खाली होकर यदि आप जा रहे हैं, मतलब अहम, ईर्ष्या, द्वेष कुछ भी नहीं है, खाली होकर यदि आप जा रहे हैं तो पूरे भर के आएंगे। मतलब आपको ब्लेसिंग इतना मिलेगा कि आपके लाइफ में जो भी रोड़े अटका रहे हैं वो चीज़ें हील हो जाएंगी। दूसरी बात, आपको सही गाइडेंस मिलेगा, प्रॉपर मार्गदर्शन मिलेगा। हाँ, मार्गदर्शक आपको मिल सकते हैं जो मेंटोर के रूप में परमात्मा जी की कृपा से आपको प्राप्त होते हैं। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। रेकी हीलिंग यदि आप सीखना चाहते हैं, रेमेडी यदि आप सीखना चाहते हैं, पावरफुल टैरोट रेमेडी, तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। देखिए।